हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू पीके स्क्वायर। सो जो आज वीडियो होने वाली है हमारे पास नेक्स्ट नंबर पार्ट होगा किसका, राजस्थान हिस्ट्री का। इससे पहले हमने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, काफ़ी सारा हमने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और जस्ट इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, जो 10th नंबर वीडियो थी, हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया था, हमने यहाँ पर चौहान डायनेस्टी इसके बारे में यहाँ पर स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो जो आज की वीडियो है, आज भी हम चौहान डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। बट हमने जो पहले जो बात किए थे वो शाकंभरी, अजमेर और रणथंभौर के बारे में बात करी थी। अब हम दूसरी जो डायनेस्टी, दूसरी ब्रांच है किसकी, चौहान डायनेस्टी की, वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जालोर, सिरोही और नाडोल। तीन हम यहाँ पर मेन ब्रांच है वो पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद में एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे क्या, सारा चौहान का जितना भी डायनेस्टी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हाड़ा चौहान कंप्लीट करेंगे, जो कोटा बूंदी वाले हैं या झालावाड़ वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या करेंगे, जालोर, सिरोही और ये जो नाडोल है। नाडोल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, पाली के अंदर आता है। सिरोही ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है और जालोर है। तो जालोर के जो चौहान, जालोर के चौहान बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, सोनेग्रा चौहान। ठीक है, सिरोही के जो चौहान उनको क्या बोलते थे, देवरा। ठीक है, और नाडोल तो बाद में क्या है, जालोर के अंदर अटैच हो गया था। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। बिकॉज जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम में आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने देखा काफी इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराई है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, वीके स्कोर आरजे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियोस आएगी उसका अपडेशन आपको वहाँ मिल जाएगा पहले ही। और ऊपर से जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और कोई भी एग्जाम्स होते हैं उन सबकी जो न्यूज़ होती है करंट, वो सब वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, जहाँ पर भी राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्टिकल से जो भी पूछा जाता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, एक्चुअल में राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम किस टाइप से पढ़ना है, आपको जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस निकालो। ठीक है, उसको मुझे पता है डेफिनेटली हिंदी में होगा, उसको ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश के अंदर। फिर देखो उसमें मतलब पॉइंट्स देखो एक एक। मतलब जैसे मान लो उसमें पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ चौहान, चौहान वंश लिखा हुआ है। अब उसमें ऐसा अगर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ चौहान वंश लिखा हुआ, उसका मतलब आपको सारे चौहान पढ़ने पड़ेंगे। अगर सिर्फ पर्टिकुलर लिखा हुआ जैसे चौहान ऑफ रणथंभौर, चौहान ऑफ शाकंभरी, अजमेर, तो बस वही पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें। ठीक है, हालांकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सबकी जो मैं कहता हूँ वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, ये अगर किसी को चाहिए कि सर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाओ, जैसे थर्ड ग्रेड एग्जाम आ रहा है या जैसे पटवारी का एग्जाम, वीडियो का एग्जाम आ रहा है, बाद में एसआई का एग्जाम आएगा, तो सबको जो स्ट्रैटेजी की वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो में बना दूंगा, तो किस टाइप से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बिना किसी देख फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो मैप में देख लेते हैं, पहला हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ये जो हम जानते हैं यहाँ पर ये क्या है, सिरोही। ठीक है, तो यहाँ के हम चौहानों की बात करेंगे। फिर यहाँ पर पास में क्या है, जालोर, और यहाँ के चौलों की बात करेंगे। और ये मतलब पाली के अंदर छोटा सा यहाँ पर जगह है, इसका नाम है नाडोल। ठीक है, तो हम इस तरह की बात करेंगे, क्या बोलते हैं, साउथ वेस्टर्न थोड़ा सा इलाका है हमारे पास, यहाँ के चौहानों की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम जालोर के चौहान के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जालोर का चौहान जब पढ़ते हैं तो दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आपको समझ सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी वाला जो सेज हुआ था, मतलब राजस्थान में 4 जगह उन्होंने अटैक किया था। सबसे पहले कब अटैक किया था, रणथंभौर में किया था 1301 में, फिर 1303 में गया था चित्तौड़गढ़ पे, पद्मनी वाला जो एपिसोड था। उसके बाद 1308 में गया था सिवाना में, 1311 में किया था जालोर के अंदर। तो इसका मतलब जो चौहान डायनेस्टी और मेवाड़ की जो डायनेस्टी सिसोदिया, इन दोनों पे यहाँ पर अटैक हुआ था। सिसोदिया नहीं, उस टाइम घुइल डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसके राजा कौन थे, राणा रतन सिंह। ठीक है, तो वहां पर ये 2-4 जगह यहाँ पर इन्होंने जो अटैक किए थे उसके बारे में डिटेल पढ़ाएगा। इसलिए यहाँ पर भी जालोर जो चौहान पढ़ते हैं, जालोर के चौहान, उनके बारे में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम क्या अटैक किया था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये एक्चुअल में कौन सी जगह है, कौन सा मतलब एरिया है, क्या इनके मेन फाउंडर्स थे, कौन इनके किंग्स थे। तो ये हम यहाँ पर सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं, कोई पूछे कि जालोर के चौहानों के बारे में डिटेल कहाँ से मिलती, तो 2-3 किताबें हैं। जैसे एक किताब है कन्नड़ देव प्रबंध। ठीक है, जब कन्नड़ देव के शासक के अंदर जो उनकी कोटेशन जिनका नाम था पद्मनाभ, उन्होंने ये चीज लिखी थी किताब, इसका नाम क्या है, कन्नड़ देव प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कन्नड़ देव प्रबंध, जिसको किसने लिखा गया था, पद्मनाभ ने। नेक्स्ट है नैन्सी ख्यात। ठीक है, फिर है फरिश्ता, जिन्होंने लिखा था तरीके फरिश्ता। अमीर खुसरो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के पोइट, मतलब साथ में जो कोटेशन थे, उन्होंने क्या लिखा, खजाइन उल फतह। उसमें सारी जो विजय उनकी जो थी, अटैक्स किए राजपूताना पे, वो सब वहां पर लिखा हुआ। तो वहां पर भी इसका मेंशन किया हुआ, किसका, जालोर के चौहान वंश का। ठीक है, और कहाँ मिलता है, देखो एक मकरम है, इंस्क्रिप्शन है, वहां पर भी मिलता है कि रिलेशन बिटवीन चौहान ऑफ जालोर एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब देखो जालोर का इंपॉर्टेंस इसलिए, देखो जब भी आपको पता है, ऊपर से जब इन्वेडर आते थे, मुस्लिम इन्वेडर्स, तो वो साउथ में जाते थे गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर उसको लूटने के लिए।
तो रास्ते में जालोर आता था, ठीक है। तो इसलिए रास्ते में जालोर से जो भी सेना होती उनके साथ भिड़त होती थी, हमेशा हमेशा आर पार होता था। तो या तो युद्ध होता था या सब्जुगेशन आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा मतलब युद्ध ही रहे, ठीक है ना। तो ये चीज पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि जालोर वॉज ऑन द रूट फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड मालवा, ठीक है। मालवा या गुजरात जाऊं दिल्ली से तो बीच पे जालोर आएगा, ठीक है। द चौहान्स ऑफ जालोर कॉल्ड एज सोनेग्रा चौहान, ठीक है। अब जो जालोर के जो चौहान थे इनको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, सोनेग्रा चौहान से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेग्रा चौहान। हमने पहले जब शाकंभरी चौहान पढ़े तब क्या बोलते हैं उनको? सपग लल क्या शपथ लक्ष्य, ठीक है। शपथ लक्ष्य, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट मतलब अजीब है थोड़ा सा, लेकिन कोई याद रखना चाहिए। तो उनको क्या बोलते? शाकंभरी चौहान को क्या बोलते? शपथ लक्ष्य चौहान बोलते थे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर सोनेग्रा चौहान बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते सोनेग्रा चौहान? क्योंकि एक पहाड़ी है, जैसे हम जब जालोर फोर्ट पढ़ेंगे आगे, हमने पढ़ चुके हैं, उस पहाड़ी का नाम यही है, सुवर्णगिरी, ठीक है। तो पहाड़ी का नाम के हिसाब से हम वहाँ जो राजा रहते थे उनको क्या बोलते थे? सोनेग्रा चौहान, ठीक है। और ये स्टैब्लिश कब हुए थे? अराउंड 12th सेंचुरी, ठीक है। अब इनके फाउंडर के बारे में बात आती है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस जालोर डायनेस्टी। तो वो थे कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल चौहान या कीर्तिपाल सोनेग्रा। फॉर्म दिस डायनेस्टी इन 1182। कहां पर? जालोर में। आफ्टर डिफीटिंग प्रतिहार किंग एंड एस्टैब्लिश हिज क्लेम। तो किसको हरा के बने थे? प्रतिहार किंग को हरा के ये राजा बने थे। एंशिएंट नेम देखो जालोर का क्या है? जबलीपुर। क्या है? जबलीपुर। तो कई भी क्वेश्चन में आ जाए कि विच डिस्ट्रिक्ट या विच प्लेस इज कॉल्ड एज जबलीपुर, या कौन से डिस्ट्रिक्ट को पुराने टाइम में जबलीपुर या एंशिएंट में बोला जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? जालोर। ये चीज रखना। एंड फोर्ट ऑफ जालोर वाज कॉल्ड एज व्हाट? सुवर्णगिरी, सोगढ़ या कच्चीगिरी। ये काफी सारे नाम से बोल सकते हैं। अब सुवर्णगिरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज सुवर्णगिरी हिल्स के ऊपर ये बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी फोर्ट। तो ये मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं आपको पहले से फोर्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, कीर्तिपाल के बारे में जो फाउंडर थे। तो पहले चीज ये है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ चौहान ऑफ सोनेग्रा, या जो जो ब्रांच है जालोर ब्रांच चौहान उनके ये फाउंडर थे। अब इनकी खासियत ये है कि ही वाज द यंगेस्ट सन ऑफ किंग अलहन, ठीक है। इसके जस्ट बाद में नाडोल डायनेस्टी पढ़ेंगे। देखो नाडोल डायनेस्टी में ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं, उनके जो नाडोल डायनेस्टी के जो फाउंडर वो पढ़ लेंगे। और उनमें एक राजा हुए थे अलहन, उनके जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था ये कीर्तिपाल। उन्होंने जाके जालोर में एक नई डायनेस्टी बनाई थी, ठीक है। तो नाडोल और सिरोही क्या लमसम, नाडोल और जालोर का लमसम एक ही बराबर है, क्योंकि दोनों मर्ज हो गई थी बाद में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो कीर्तिपाल थे ये कौन थे? ये बेटे थे किनके? अलन चौहान के। अलान या आलन या अलान चौहान थे, जो कि नाडोल ब्रांच के किंग थे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या किया? देखो, ही डिफीटेड परमार किंग इन 1181 एंड कैप्चर्ड जालोर एंड मेड दिस एज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट ही हेल्ड द टाइटल ऑफ राजेश्वर। इन्होंने एक टाइटल लिया था राजेश्वर टाइटल। कहां पर मिलता है? सुंदा हिल्स इंस्क्रिप्शन। हमको पता है जालोर के अंदर कहां पर सुंदा हिल्स, ठीक है। ही वाज सक्सीडेड बाय समर सिंह। इनके बाद में कौन आए थे? समर सिंह, ठीक है, जिन्होंने चालू के जो प्रिंसेस थी लीला देवी उनके साथ शादी करी थी, जो किसकी बेटी थी? वो थी भीमदेव की बेटी, ठीक है, चालुक्य राजा के। नेक्स्ट हमारे पास समर सिंह एक्सटेंडेड द बाउंड्री बाय रिलीजन्स लाइक नाडोल, भीनमाल, बानपेड़। तो मतलब कीर्तिपाल के जो बाद में समर सिंह आए थे, इन्होंने काफी सारे एक्सटेंशन का काम किया, काफी सारे जो बड़े बड़े दूसरे जो जगह थी उन सबको अपने अंदर एक्सटेंड किया, इन्वेड नहीं कह सकते, मतलब एक्सटेंड किया और अपने अंदर अंदर इनको लेने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो बाद में जो राजा आए थे, उनका नाम था उदय सिंह। इनकी जो टाइम भी लिखा मैंने, तो उदय सिंह प्रूव द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सोनेग्रा क्लैन चौहान। सबसे ज्यादा पावरफुल इन्होंने ये प्रूव किया था कि ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ व्हाट? जालोर क्लैन ऑफ चौहान्स, ठीक है। इसके टाइम पे देखो दिल्ली के सुल्तान थे, कौन थे? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। तो उसने काफी जालोर पे अटैक किया था, लमसम 2 बार अटैक किया था, लेकिन दोनों बार विफल रहा, मतलब दोनों बार अनसक्सेसफुल रहा। फर्स्ट टाइम कब किया था? इल्तुतमिश जब वापस आ रहा था, कहाँ से? देखो हमको मैं आपको पहले ही बता चुका, दिल्ली से जब भी साउथ में जाएंगे तो जालोर बीच में आएगा। अगर गुजरात लूटने जाना है, मालवा पे अटैक करने जाना है, तो जब पहले गए थे तब पहले अटैक हुआ था, तब भी हारे थे। वापस आए थे इल्तुतमिश की जब सेना, इल्तुतमिश खुद आया था तब भी वापस अटैक कर दिया, तो दोनों बार यहाँ पर अटैक सहना पड़ा। किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है। और सेकंड टाइम पे क्या हुआ था कि उदय सिंह ने किसकी मदद ले ली थी? गुजरात के बाघेलों की, ठीक है, क्योंकि गुजरात पर अटैक कर रहे थे तो वहां पर उनकी मदद कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाद में कौन से राजा आए थे, तो वो आए थे चचिंग देव। क्या नाम थे? चचिंग देव। ही अटेंड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग या रूलर ऑफ चौहान ऑफ जालोर इज हैज टाइटल हिमसेल्फ एज महाराजा अधिराज। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? चचिंग देव। नेक्स्ट ये किसी कंटेम्प्रेरी थे, ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ निसारुद्दीन मोहम्मद। निसारुद्दीन कौन थे? देखो दिल्ली सल्तनत में जो राजा थे, किसके बाद में? देखो जब हम पढ़ते हैं जो इल्तुतमिश वाली जो डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, इनके बाद में जो आए थे ना निसारुद्दीन लास्ट लेटर, तो वो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। फिर बाद में बलबन आया था, उसके बाद में जब निसारुद्दीन के बाद में बलबन आया था,
तो बलबन उन दोनों के साथ में ये कंटेम्परेरी थे, ठीक है। और दोनों ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी थी, बट अटैक नहीं हो पाया था। नेक्स्ट हमारे पास है सामंत सिंह। इनके बाद में कौन आया था? सामंत सिंह। आफ्टर चचिंग देव सन्स, सामंत सिंह रूल्ड टिल 1205, ठीक है। अब यहाँ पर मेन एपिसोड या मेन जो स्टोरी है इसकी किसकी, मतलब जालोर के चौहान की स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी दिल्ली के अंदर, क्योंकि बलबन के बाद में हमको पता है कि स्लीप डायनेस्टी के बाद में खिलजी डायनेस्टी आ गई थी। फिर उनका आपको पता है खिलजी डायनेस्टी का जो मेन मोटो ये था कि टू रूल ओवर द वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो मैंने जैसे आपको बताया था। तो उन्होंने जो भी चीज देखी उन सब पे अटैक करने की उन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है। तो उस टाइम जो पहला जो राजा था अलाउद्दीन, मतलब अलाउद्दीन तो सेकंड था, मतलब जो खिलजी डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम था कौन? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसने काफी सारा मतलब ट्राई किया था यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो उसने भी काफी बार अटैक किया। जैसे लिख सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी attacked during his time in 1291 for the first time, but he was failed to invade, मतलब वो फेल हो गया था। क्यों? बिकॉज जो सामंत सिंह टुक हेल्प ऑफ सोनेग्रा बागेला। तो हमको पहले बताया था कि जब हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था इल्तुतमिश के टाइम में, जब उदय सिंह ने मदद की थी किसकी, जो बागेला की जो मतलब बागेला ऑफ गुजरात थे उनकी मदद की, तो उन्होंने वापस रिवर्स में मदद करी। तो इसलिए जलालुद्दीन वहां पर जीत नहीं पाया, ठीक है। कब? 1291 के बाद, मतलब 1291 एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही लेट हैंडेड, मतलब वो अपनी लाइफ टाइम इन्होंने अपने किंगडम में ना किसी और को सौंप दिया। किनको सौंपा? कन्नड़ देव को सौंपा। तो ये अब कन्नड़ देव सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है किसके? जालोर मतलब चौहान वंश के, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद आ सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हु वॉज द फादर ऑफ कन्नड़ देव? तो कौन थे? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बेटे कौन थे? कन्नड़ देव, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का, बट वो मतलब कह सकता हूँ कि फेल्ड हो गया था। तो उसके बाद में जो राजा बने थे वो कौन बने थे? कन्नड़ देव राजा बने थे, ठीक है। अब कन्नड़ देव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो देखो आपको डेट लिख सकते हो 1305 से लेके 11, ठीक है। 1305 से 11। 1303 में चित्तौड़गढ़ में अटैक हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, और 8 में क्या हो गया था? सिवाना पर अटैक हो गया था। 11 पे क्या अटैक हुआ था? यहाँ पर जालोर पर अटैक हुआ था। अब सिवाना एक्चुअली में फोर्ट क्या है हमको बता चुका हूं मैं कि दिस इज व्हाट इमरजेंसी या सेफ फोर्ट या सेफ्टी जो जगह होती है, हर कुंजी हर जो राज्य की होती वो होती थी ये। तो जालोर की जो सेफ्टी वाली कौन सी कैपिटल होती थी? हमारे पास सिवाना होती थी, ठीक है। जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में रणथंभौर का क्या पढ़ा था, जाइन फोर्ट पढ़ा था, वैसा इसके अंदर क्या है? सिवाना, ठीक है। तो जो भी अटैक करेगा, अगर इन्वेडर आएगा तो वो पहले क्या करेगा? अपनी जो सेफ्टी वाली जो चीज है उस पर पहले अटैक करेगा। मतलब तो सबसे पहले किस पर अटैक हुआ? सिवाना के फोर्ट पर अटैक हुआ, वो हुआ 1308 के अंदर। जब वहां पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद में फिर से अटैक किसका किया? 1311 में कहा किया? जालोर के ऊपर थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जो जालोर वंश है वो हार गए थे, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। काफी सारे टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ? द मोस्ट ब्रेव एंड द लास्ट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ जालोर, ठीक है। तो लास्ट ये ब्रेव रूलर थे। हालांकि ऐसा नहीं कि बाद में डायनेस्टी खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, वो बाद में सब्जुगेशन मतलब किसी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर आ गई थी। बट जो इंडिपेंडेंट ब्रेव रूलर थे वो लास्ट थे कन्नड़ देव, और इनके बेटे भी जिनका नाम था वीरम देव। हालांकि वो राजा नहीं बने, उससे पहले ही ये युद्ध हो गया और वो सब शहीद हो गए, बट वो भी मैं कह सकता हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इन हिज टाइम द चौहान डायनेस्टी ऑफ जालोर्स इंडिपेंडेंस वाज एंडेड, ठीक है। मतलब जो इंडिपेंडेंस जो खत्म हो गई थी आफ्टर ड्यू टू द बैटल बिटवीन कन्नड़ देव एंड खिलजीज किंग, ठीक है। जैसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था तो वो कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने यहाँ पर अटैक कर लिया था। अब आप जैसे अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आप कितने भी कॉन्केस्ट मतलब जो पढ़ोगे आप, जो भी मैं पढ़ा हूँ, तो आप सबको एक चीज कॉमन लगेगी कि अपने यहाँ से ही कोई गद्दार आया है, उसने उसकी मदद करी खिलजी की, और वो उसने अपने पे अटैक करके कब्जा कर लिया। जैसे रणथंभौर में देखा था हमने कि यहाँ पर भी गद्दारी हुई थी रायमल रतिपल की, और यहाँ पर भी वही चीज होगी। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब सब पढ़ने से पहले युद्ध जो हो रहा है ना, युद्ध होने से पहले ये देखते हैं कि रीजन क्या थे कि अलाउद्दीन खिलजी का अटैक के। सबसे पहला जो रीजन था, जालोर हैड नॉट गिवन अ परमिशन और वे फॉर द दिल्ली आर्मी ऑन द गुजरात कॉन्क्वेस्ट। तो मैंने बता चुका हूँ कि गुजरात जब जाते हैं लूटने के लिए तो बीच में जालोर आता है। तो जो कन्नड़ देव थे इन्होंने यहाँ पर परमिशन नहीं दी थी कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, अगर यहाँ से निकले तो वॉर होगी, डेफिनेटली लड़ाई होगी। तो ये चीज हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ था, अगर कोई सेना आई थी, बाद में सेना भी आई थी, तो अंडर विच जो जेता देवड़ा थे वो वहां पर कमांडर थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो इसकी आर्मी थी जलालुद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को रोक भी दिया, डिफीट भी कर दिया, और उनकी जो आर्मी थी उसको लूट भी दिया। तो ये बहुत पहली एक तो मैं मिस्टेक नहीं कह सकता, पर सिंपल चीज है कि कन्नड़ देव चाहते नहीं थे कि आप यहाँ से आओ ताकि आप जाके साउथ में लूटो, तो उन्होंने ये चीज मना कर दी थी। तो वो उसको बहुत बेकार लगा था, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेहनत नैन्सी है
उसकी एक स्टोरी के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं, एक स्टोरी है जिसका नाम है फिर, मतलब स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है फिरोजा। देखो फिरोजा ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था, उनकी बेटी का नाम था फिरोजा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब इनके रिलेशन अच्छे थे, किसके, जो जालोर के चौहान थे और मतलब खिलजी के, तो कन्नड़ देव जो थे वो एक बार वहां पर भी गए थे। उनके बेटे वीरम देव जो थे ना वो वहां पर काम करते थे। ठीक है, इन द सेंस लाइक उनको भी कोई जागीर दी हुई होगी किसके, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर। तो वहां पर जो इनकी जो बेटी थी फिरोजा किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, मतलब उनको उससे, मतलब वो उनको पसंद करती थी। ठीक है, तो वो चाहती थी कि वो वीरम देव जी से शादी करे। ठीक है, लेकिन ये जब खबर आई किसको, कन्नड़ देव को, तो उन्होंने ये चीज साफ साफ इनकार कर दी। तो वो चीज भी क्या होगी, ईगो पे आ गई किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, कि मुझे मना कैसे कर दिया। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, सो सुल्तान, ये जो दो पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो। फिर इस वजह से क्या हुआ कि सुल्तान सेंट रॉयल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलबशित। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक रॉयल आर्मी भेजी, किसके अंडर पे, कौन से लीडरशिप के, गुलबशित के अंडर। अब देखो पहली बार में तो अटैक कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, हमेशा दूसरी बार जो अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था तभी अटैक हो पाया था। तो यहीं पे लिखा हुआ द फोर्ट सिवाना वाज द इमरजेंसी फोर्ट फॉर चौहान जालोर, मतलब चौहान डायनेस्टी। तो जो चौहान डायनेस्टी जालोर की, उसकी जो इमरजेंसी फोर्ट कौन सी है, सिवाना फोर्ट। तो वहां पर अटैक होने लगा सबसे पहले। तो ऊपर क्या लिखा, विक्ट्री ओवर सिवाना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सिवाना की विक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन सेंड आर्मी अंडर कमालुद्दीन गुर्ग टू कॉन्कर सिवाना फोर्ट इन 1308 व्हिच वाज प्रेजेंट डे बाड़मेर, जो भी आज के बाड़मेर में। लेकिन अभी भी बाड़मेर, कोई बालोतरा बोलता है, बट आप ये समझ लो कि बाड़मेर है, पुराना डिस्ट्रिक्ट भी याद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन विच असिस्टेड कमांडर नहार खान। तो जो ये कमालुद्दीन गुर्ग का जो असिस्टेंट कमांडर था, इसका नाम था नहार खान, वो वहां पर मारा गया था। ठीक है, इन द सेज ऑफ सिवाना। नेक्स्ट, ये चीज सुन के भी अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बेकार लगा, क्योंकि उनका एक कमांडर, जो असिस्टेंट कमांडर, वो मारा गया था। तो खुद आया था अटैक करने के लिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन हिमसेल्फ अटैक सिवाना फोर्ट इन 1308। 1308 के अंदर कोई पहले महीने में होगा, बाद में आया था। एंड ही सक्सेसफुली अटैक द फोर्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर। ट्रेटर मतलब समझ गया, धोखे, मतलब धोखेबाज। कौन था धोखा देने वाला, बावले। ठीक है, अब बावले था, देखो एक्चुअल में ऐसा, सिवाना का जो फोर्ट है वो भी फोर्ट ऐसा है कि अगर उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दे तो अंदर आराम से लोग रह सकते हैं, काफी टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है, और ये भी अलाउद्दीन खिलजी को चीज पता थी, लेकिन उसको पता था कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल होगा तो मैं पता करूं, वो चीज से आगे निकल सकूं। तो वहां पर जो ट्रेटर था, जिसका नाम क्या था यहाँ पर, बावले या भावला, तो उसने क्या बताया था कि इनका जो, मैं कहता हूँ लाइफ लाइन जो पॉन्ड है जहां से पानी पीते हैं, उस पानी को आप पोल्यूट कर दो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उस पानी को, मतलब जो वो पॉन्ड था, जो तालाब था, उस पानी के अंदर गायों की जो, मतलब गायों को मार के उसका खून डाल दिया था। मतलब गायों का खून डाल के, जो काउस ब्लड डाल के उसको पूरा पोल्यूट कर दिया था। उसकी वजह से क्या था, जो सब हिंदू थे, तो हिंदू धर्म में कैसा है कि गाय का खून मतलब अभिशाप है। ठीक है, तो इसलिए उससे क्या हुआ कि वहां पर अंदर पानी नहीं पी पाते थे, उस वजह से अंदर से सबको आना पड़ा बाहर लड़ाई करने के लिए। ठीक है, अब उस जो लेक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उस लेक का नाम है क्या, बडेलाव लेक या बाडेलाव पौंड। ठीक है, तो आंसर याद करना, बाडेलाव पौंड था कहां पर, सिवाना फोर्ट के अंदर। तो उसको क्या कर दिया, पोल्यूट कर दिया गया था काउस ब्लड से, किसने, अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने। उस वजह से बाद में क्या हुआ, लड़ाई हुई। तो जो अंदर के उस टाइम सिवाना के जो, मैं कह सकता हूँ राजा, मतलब राजा नहीं, सामंत थे, जो मेन आदमी था, उनका नाम था वीर सत्सल या सतल, वीर सतल। क्या नाम था उनका, वीर सतल। वो और अपने बेटों के साथ में जो भी लोग थे सबके साथ में बाहर आए, केसरिया बांध के लड़ाई करी और मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है, फाइनली अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर सातल एंड हिज सन द राजपूत डिड केसरिया एंड जोर। ठीक है, तो ये दोनों चीज हुई। और इसके बाद में जो सिवाना का फोर्ट पूरा पूरा कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, जलालुद्दीन, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसका जो जनरल था कौन था हमारे पास, कमालुद्दीन गुर्ग। तो फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कैप्चर किया, और जो सिवाना का फोर्ट था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, खैराबाद। क्या कर दिया, खैराबाद। याद रखना, खैराबाद है, जलालाबाद है, अपने खिजराबाद है। तो खिजराबाद देखो, जब हम चित्तौड़ के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ों के बारे में, तो चित्तौड़ को जो अटैक किया था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नाम कर दिया था खिजराबाद, बिकॉज इनका जो बेटा था उसका नाम था खिजरा खां। ठीक है, बाद में यहाँ पर सिवाना पर अटैक किया था, इसका नाम क्या रख दिया हमारे पास, खैराबाद। बाद में जब जालोर का करेगा तो जालोर का चेंज करके क्या बोलता है, जलालाबाद। क्यों, क्योंकि जलालुद्दीन के मतलब कमालुद्दीन जो हमारे पास गुर्ग था, उसने अटैक किया था। तो जरा मतलब ये जो आर्मी थी किसकी थी हमारे पास, इसकी थी, किसकी, अपने अलाउद्दीन खिलजी की, इसलिए उसने इसका नाम भी चेंज कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया था, एंड कमालुद्दीन अपॉइंटेड वाज द फोर्ट कीपर। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिवाना फोर्ट पे अटैक कर दिया कमालुद्दीन ने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने, और अपना कमांडर वहां बैठा दिया तो बस वो रुक गए।
वो वहां पर इसलिए रुके थे ताकि उनको मेन अटैक करना था किस पे, जालोर पे। बिकॉज जालोर की जो सेफ्टी वाली जो जगह है, अगर वो चीज हटा दें तो वहां से मतलब कहाँ जाएंगे बच के, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया, काफी मुश्किल से किया बट कर लिया। फिर अब हमारे पास जो मेन जो यहाँ पर सीज स्टार्ट हुई, वो किसका स्टार्ट हुआ, सेज ऑफ जालोर फोर्ट, ठीक है। तो जालोर फोर्ट में कौन राजा थे, कन्नड़ देव और उनके बेटे वीरमदेव दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अटैक हुआ। तो कमालुद्दीन गुर्ग ट्राई फॉर 7 days टू कॉन्कर जालोर फोर्ट आफ्टर एक्वायरिंग शिवाना फोर्ट बट ही वाज अनसक्सेसफुल। मतलब 7 दिन तक कंटिन्यू कमालुद्दीन गुर्ग ने ट्राई किया जालोर पे एनेक्स करने का, बट वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। ये चीज देख के अलाउद्दीन खिलजी खुद वापस आया जैसे सिवाना में आया था। तो बाद में एक बैटल लड़ी गई किसके बीच में, बैटल ऑफ मलकाना, जो आज के टाइम में मेड़ता को बोलते हैं, तो उस टाइम मलकाना बोलते थे मेड़ता को, वहां पर हुई। तो किसके बीच में, कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, इन विच अलाउद्दीन आर्मी वॉज डिफीटेड। तो उसमें क्या, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी वो हार गई थी, ठीक है। तो उससे भी गुस्सा आया, अगेन अलाउद्दीन खिलजी ने वापस अटैक किया, मतलब वापस अपनी आर्मी भेजी, सेंट अगेन आर्मी अंडर कमालुद्दीन गुर्ग टू कॉन्कर द जालोर इन 1311, ठीक है। तो ये 1308 की बात है। 1308 में जब सिवाना पर अटैक हो गया, उसके बाद 1308-9 के अंदर वापस अटैक किया था, बट वो जालोर में अनसक्सेसफुल हो गए थे। तो 1308 के अंदर वापस पूरी बड़ी फौज के साथ आए थे। और उसके बाद में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो जीत जालोर वालों की होती, बट यहाँ पर भी जालोर के कोई थे क्या, धोखेबाज, जिनका नाम क्या था यहाँ पर, बीका दहिया, बीका दहिया, ठीक है। आप देखो, देख सकते हो, आप सब देख रहे हो कि हार तो नहीं सकते थे, राजपूत राजा जितने भी थे हार नहीं सकते थे। बस यही कंडीशन है, सब जगह धोखाधड़ी हुई, ठीक है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया, इसलिए सब राजपूत राजा मतलब जितने भी देख सकते हो सब जगह हार आपको मिली। और ये अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि कोई ना कोई तो धोखेबाज निकलेगा, ट्रेटर, उसको बस ये दासा देना है कि अगर तू मुझे मदद करेगा तो तेरे को मैं राजा बना दूंगा, ठीक है। तो सब आ जाएंगे इस लालच में, तो ये लालच दे दे के उसको भी अपनी तरफ कर दिया। तो कौन आया, बीका दहिया। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पूरा पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ था, मतलब जो डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ था किसके खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, वो पूरा ब्रेक हो गया। उस वजह से क्या हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी वो अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया, एंड इस वजह से क्या, अलाउद्दीन इन्वेडेड दिस फोर्ट, और इस फोर्ट को नाम क्या लग गया, जलालाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, कौन सी स्टोरी, ये जो इंपॉर्टेंट स्टोरी किसकी, जालोर की, ये यहाँ पर आपको एंड होगी, ठीक है। आगे पढ़ते थोड़ा सा कि जो वीर कन्नड़ देव सोनेग्रा थे, जो इनके बेटे थे, मतलब जो वीर कन्नड़ देव सोनेग्रा थे खुद, और इनके बेटे कौन थे, वीरम देव, दोनों ने यहाँ पर शहीद, मतलब दोनों ने युद्ध लड़ा बहुत बहादुरी से, दोनों शहीद हुए। और जो कन्नड़ देव के जो भाई थे मालदेव, सिर्फ वही जिंदा रहे, बाकी सब के सब शहीद हो गए थे। जौहर भी हुआ था, और ये जिंदा रहे थे, तो उनको क्या, हु वाज लेटर सक्सीडेड टू ऑब्टेन जालोर आफ्टर सब्जुगेशन ऑफ अलाउद्दीन। तो ये अलाउद्दीन के अंडर आ गया था, और बाद में इसको वापस ये दे दिया गया था, ठीक है। अब अलाउद्दीन ने यहाँ पर कुछ बनाया था, क्योंकि विक्ट्री हुई थी, यहाँ पर क्या बनाया था, एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था अलाई तोपखाना मस्जिद। क्या है, अलाई तोपखाना मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमको कहाँ मिलती है, पद्मनाभ की जो कन्नड़ देव प्रबंध है उसके अंदर सारी मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, ठीक है। या वीरमदेव सोनेग्राही पाथ, ये भी चीज है उसके अंदर भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ ध्यान पड़ गया होगा कि जालोर डायनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने भी कितनी वीरता से लड़ाई करी, और यहाँ पर जाके इनका भी डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान्स ऑफ नाडोल। मैंने बता चुका हूँ कि नाडोल जो चौहान थे ये मर्ज हो गए थे किसके अंदर, मतलब जालोर के अंदर। तो नाडोल जालोर एक ही हो जाता बाद में, ठीक है। इसलिए नाडोल में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने के, बट हमको ही पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन थे और कब ये मर्ज हुए थे, ठीक है। तो जो फाउंडर थे चौहान डायनेस्टी नाडोल के, वो थे लक्ष्मण चौहान। कौन थे, लक्ष्मण चौहान, जो कि बेटे थे किसके, शाकंभरी चौहान, और मतलब शाकंभरी चौहान के बेटे थे, का नाम था वाघपति राज, ठीक है। तो शाकंभरी के जो चौहान थे वाघपति राज, उनके जो बेटे थे इनका नाम था लक्ष्मण चौहान। ये आए थे यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर बसाया था नाडोल पे, और इन्होंने यहाँ पर मतलब नाडोल की जो चौहान ब्रांच है वो यहाँ पर स्टैब्लिश करी थी। Now, Lakshman Shiv also established Nadol branch in 960 में, and he left Sakambari. So first and most ancient branch of Sakambari चौहान, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी ब्रांच है किसकी, शाकंभरी चौहान की। हालांकि शाकंभरी जब चौहान पढ़ते हैं अपन, जब चौहानों के बारे में पढ़ते हैं तो काफी सारे हम देख सकते हैं, 3-4 तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सबसे बोलते हैं एंशियंट में भी इनका नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही बिल्ड टेम्पल ऑफ क्लैन आशापुरा माता, मतलब जो चौहान थे इनकी जो मैं कह सकता हूँ क्लैन गॉडेस थी या कुल देवी थी, वो थी आशापुरा माता, मतलब है आशापुरा माता अभी भी। तो उनका जो टेम्पल है ना वो नाडोल के अंदर इन्होंने ही बनवाया था, जो कि नाडोल आज के टाइम पे पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया था, आशापुरा माता नाडोल में। वी वो सक्सीडेड बाय मेनी, तो पहले तो लिखा जैसे महाराव सोही,
जिन्होंने मान पवार को हराया था। नेक्स्ट है राव बल्लीराज, जिन्होंने मुंज परमार को मालवा के थे उनको हराया था। फिर महेंद्र बाला प्रसाद, खूब सारे थे। लेकिन लास्ट में मतलब मैं कह सकता हूँ एक और राजा आया जिसका नाम था अलान देव। क्या है? अलान देव। ही बिकेम द रूलर ऑफ नाडोल। वॉज इन्फ्लुएंस, देखो ये इन्फ्लुएंस है किसके? जैनिज्म के। और इन्होंने जो जो एनिमल सेक्रीफाइस था, मतलब जो कैसे था, बलि चढ़ाना होता जानवरों की, वो यहाँ पर रुकाई थी, बंद कर दी थी, बैन कराई थी। तो अलान देव हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि ही वॉज द यंगेस्ट सन, मतलब इसका जो सबसे छोटा जो बेटा था जिसका नाम था कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल था। तो कीर्तिपाल था मतलब उन्होंने नई ब्रांच बनाई थी। क्या बनाई थी? कौन सी? जालोर की ब्रांच। तो आपको ध्यान पड़ रहा है कि नाडोल से ही जालोर की ब्रांच निकल रही है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है। क्या रखता है इंपॉर्टेंस? तो हिज यंगेस्ट सन कीर्तिपाल लेड फाउंडेशन ऑफ जालोर ब्रांच इन 12th century which is 1205 and नाडोल ब्रांच merged with जालोर ब्रांच। तो ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर नाडोल ब्रांच और जालोर की ब्रांच कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चौहानों की ब्रांच है वो है सिरोही। तो सिरोही के जो चौहान थे उनको हम देवड़ा चौहान बोलते थे। क्या बोलते थे? देवड़ा चौहान बोलते थे। ये चीज मैंने अच्छी तरह से लिखी हुई है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब सिरोही एक्चुअल में जो कैपिटल बता, तो पहले सिरोही नहीं थी कैपिटल, पहले कुछ और कैपिटल थी। जब बाद में सिरोही बनी तो कब बनी, किसके द्वारा बनी, कौन से राजा ने बनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना। देखो ऐसा बोल सकते हैं कि सिरोही वॉज रूल्ड बाय मौर्यंस, हुन्स, गुहिल्स, परियार, सोलंकीज, परमार्स। टाइम टू टाइम अलग अलग राजाओं ने इस पर राज किया। ठीक है, लेकिन जो रियल थे राजा, मैं कह सकता हूं कि वहां की जो नेटिव थे वो थे देवड़ा चौहान। कौन थे? देवड़ा चौहान। द रूलर्स ऑफ सिरोही वॉज कॉल्ड एज देवड़ा राजपूत फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी। ठीक है, अब जो देवड़ा चौहान थे, जो सिरोही की जो चौहान थे, इनके फाउंडर कौन थे? उनका नाम था लुम्बा, जिनको और नाम से जाना जाता है आदि पुरुष या मूल पुरुष। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जो आबू है जगह और चंद्रावती, इसको कब्जा लिया था या इन्वेड कर लिया था। फ्रॉम होम? परमार्स। कब? 1311 के अंदर। तो 1311 में माउंट आबू, जो आबू जगह है, उसको और चंद्रावती, इन दोनों को कैप्चर कर लिया था। तो कैप्चर करने के बाद चंद्रावती है उसको क्या बना दिया? क्या? कैपिटल बना दिया था। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम देयर एंड ही मेड चंद्रावती एज हिज कैपिटल। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट ही रीइनोवेटेड अचलेश्वर महादेव टेम्पल इन 1320। तो अचलेश्वर महादेव हमको पता है सिरोही के अंदर आता है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो उसको भी रिनोवेट कराया था इन्होंने। और इनके सक्सेसर कौन थे? इनके सक्सेसर थे तेज सिंह, कन्नड़देव, सामंत सिंह, सालका, रायमल। तो ये सब इनके सक्सेसर थे। ठीक है, इनका जो लास्ट सक्सेसर था उनका नाम था शिवबान। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? शिवपुरी एक टाउन स्टैब्लिश कराया था। ठीक है, कहां पर? सरनवा हिल्स के अंदर। ठीक है, और इसी को क्या बना देते? कैपिटल। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले बात कर सकते हैं कि चंद्रावती कैपिटल किसने बनवाई थी? तो चंद्रावती कैपिटल बनाई थी लुम्बा ने, जो कि फाउंडर थे। नेक्स्ट हमारे पास शिवपुरी कैपिटल किसने बनवाई थी? तो उनका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? शिवबान। ठीक है, तो शिवपुरी और शिवबान, तो ये चीज आप याद कर सकते हो इसीलिए। नेक्स्ट हमारे पास इनके इंपॉर्टेंट जो राजा आते हैं, इनका नाम है सहस्त्रमल या सहसमल। अब देखो, अभी तो हम सिरोही की बात कर ही रहे हैं, अभी तो हम कहां पर है? शिवपुरी में। तो सिरोही की बात कब से हो रही? तो देखते कहां से हो रही है। यहां से होगी सिरोही की बात। कहां से? सहस्त्रमल या सहसमल से। द सन ऑफ शिवबान देवड़ा सहसमल डिड नॉट कंसीडर शिवपुरी एज अ राइट कैपिटल। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने बोला कि शिवपुरी इज नॉट द राइट प्लेस फॉर द कैपिटल ऑफ देवड़ा चौहान। तो इन्होंने देवड़ा चौहान की जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी। शिफ्ट इन द सेंस ऐसे करी, इन्होंने एक नया टाउन एस्टैब्लिश किया जिसको क्या बोलते हैं आज के टाइम में? सिरोही बोलते हैं। ठीक है, कब करा? 1425। ठीक है, तो ये याद रखना कि सिरोही जो सिटी है वो किसने स्टैब्लिश करवाई थी? वो आंसर हो जाएगा सहस्त्रमल देवड़ा। ठीक है, जो कि चौहान, देवड़ा चौहान थे। ठीक है, नेक्स्ट ही डिफीटेड सोलंकी रूलर एंड कैप्चर्ड रीजन ऑफ मेवाड़ विच वाज रूल्ड बाय महाराणा कुंभा। बस यहाँ पर ये चीज गलती भी करी थी इन्होंने, ये चीज गलत भी है। देखो, अब देखो राजा लोग होते हैं तो आसपास की टेरिटरी पे लड़ाई होती रहती है, बॉर्डर्स पे। आज भी देख सकते हो आप, राजा नहीं बट तो भी बॉर्डर पे दिक्कत होती है। तो उस टाइम क्या होता था, इन्होंने जब महाराणा कुंभा का जो टाइम था मेवाड़ के अंदर, तो वहां पर इन्होंने लड़ाई मतलब बैटल करके कुछ कुछ उनका इलाका अपने अंदर ले लिया। तो आपको पता महाराणा कुंभा की जब बात करते हैं वो कितने अच्छे, मैं कह सकता हूँ कितने ज्यादा उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करे, कितने ज्यादा लड़ाई लड़ी बैटल्स। तो उनको ये ध्यान पड़ा, उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अटैक किया तो इनको यहाँ से भागना पड़ा। तो ये लिखा हुआ है कि ही डिफीटेड सोलंकी रूलर। तो महाराणा जो कुंभा थे वो सोलंकी रूलर थे, क्योंकि हमको पता है रतन सिंह से पहले गुइल डायनेस्टी थी। उसके बाद में क्या आ गया था हमारे पास? हमीर देव जो आए थे, हमीर। तो उनके बाद में क्या मतलब सिसोदिया वाला स्टार्ट हो गया था, सोलंकी और बाद में सिसोदिया भी है। ठीक है, तो सिसोदिया सोलंकी था वो इनके अंडर आता था सब्जुगेशन। ठीक है, तो ये विच वॉज रूल्ड बाय महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का गुस्सा आया, तो महाराणा कुंभा ने क्या किया? एक आर्मी सेंड करी टू कैप्चर सिरोही, आबू एंड बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पर है? सिरोही के अंदर ही। और
इतनी अच्छी आर्मी थी उस टाइम किसकी, महाराणा कुंभा की, तो वो सक्सेसफुल भी होगी। उस वजह से क्या हुआ कि कुंभा ने वहां पर जाके अपनी विक्ट्री के हिसाब से एक अचलगढ़ फोर्ट का डेवलपमेंट किया। तो हमको क्वेश्चन आ सकता है कि पता है कुछ अचलगढ़ जो फोर्ट है वो किसने डेवलप किया था? पहले अचलेश्वर महादेव था, तो वहीं पे अचलगढ़ फोर्ट डेवलप किया था, किसने बिल्ड करवाया था? महाराणा कुंभा ने। क्यों करवाया था? क्योंकि उन्होंने विक्ट्री पाई थी, किसके ऊपर पाई थी? सहस्त्रमल जो कि देवड़ा राजपूत थे उनके ऊपर यहाँ पर विक्ट्री पाई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा की, जिनका नाम था लाखा देवड़ा। ठीक है, ही बिकेम रूलर इन 1451, रीगेन्ड हिज लॉस्ट टेरिटरी फ्रॉम कुंभा। ठीक है, कुंभा से जो भी टेरिटरीज इन्होंने खोई थी वो वापस अपने अंदर ले ली थी। ही गॉट अपॉर्चुनिटी एज महाराणा कुंभा गॉट ऑक्यूपाइड इन द फाइटिंग कंबाइंड ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब देखो रिलेशन तो खराब हो गए थे पहले, मतलब इनके जो पहले सक्सेसर थे देवड़ा राजपूत के मेवाड़ से, लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका मिल गया था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि आपको पता है, हम पढ़ेंगे आगे, जब महाराणा कुंभा जो साउथ के अंदर जो महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी, उस पर 3-4 बार अटैक किए थे, तीनों बार 4 बार सक्सेसफुल हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता है, इनको मौका मिला था कि वो इनके साथ वहां पर युद्ध कर सके। ठीक है, तो इन्होंने किया। तो ये लिखा, ही गॉट सून अपॉर्चुनिटी एज महाराणा कुंभा गॉट ऑक्यूपाइड फाइटिंग कंबाइंड ऑफ गुजरात एंड मालवा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, रिलेशन अच्छे होने लगे। ठीक है, आफ्टर कुंभास दैट लाखा देवड़ा रिकैप्चर्ड आबू फ्रॉम द सक्सेसर उदा। ठीक है, तो इन्होंने जो लाखा देवड़ा थे, इन्होंने कुंभास की डेथ के बाद में आबू पे वापस कब्जा कर लिया, मतलब वापस रिकैप्चर कर लिया। उन्होंने वहां पर क्या बनाया, एक लाखन देव पोंड बनाया, मतलब जो तालाब बनाया। दूसरा कैलिका देवी टेम्पल सिरोही के अंदर इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया। तो क्वेश्चन आता है कैलिका देवी टेम्पल कहाँ पर है? सिरोही में। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया? इन्होंने करवाया। ठीक है, और यहाँ पर जो आइडल जो कि मूर्ति लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी? पावागढ़ से लाई गई थी। कहाँ से? पावागढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट राजा की, इसका नाम था जगमाल। ठीक है, इनके बारे में क्या है, ही सपोर्टेड महाराणा रायमल ऑफ मेवाड़। तो अब यहाँ से संबंध अच्छे होने लगे थे, तो जो मेवाड़ के राजा थे रायमल, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। अगेंस्ट हुम? बहलोल लोधी, जो ऊपर से नॉर्थ से जो एग्रेशन दिख रहा था, कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से, तो उनके खिलाफ यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया। कब? 1474 में। एंड ही आल्सो डिफीटेड मजीद खान ऑफ जालौर। ठीक है, कि जालौर पता है आपको कि अलाउद्दीन खिलजी जब बैठ के उसके बाद रूल किसी और का चल रहा था, तो जो जालौर का जो वहां पर उस टाइम राज कर रहा था, क्या नाम था? मजीद खान, उसको भी यहाँ पर इन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट, ही वॉज मैरिड टू मेवाड़ प्रिंस। तो देखो रिश्ते इतने अच्छे हो गए थे कि जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, ठीक है, उनकी जो बहन थी उनकी शादी भी हो गई थी। तो ही मैरिड टू मेवाड़ प्रिंसेस, सिस्टर ऑफ राणा सांगा। ठीक है, ही आल्सो पॉइजनड पृथ्वी सिंह व्हेन ही वाज स्टेइंग इन सिरोही। तो सिरोही में जब पृथ्वी सिंह रह रहे थे तो उनको उन्होंने जहर भी दे दिया था। तो ये 2-3 चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राजा, जिसका नाम है अखीराज देवड़ा। क्या नाम है? अखीराज देवड़ा। ही वाज फेमस बाय द नेम ऑफ उडना अखाई या उडना अखीराज। ठीक है, 2 नाम है। अब इन्होंने भी राणा सांगा को सपोर्ट किया था, किसमें? बैटल ऑफ खानवा में। किसमें? बैटल ऑफ खानवा, जिसके अंदर पता है युद्ध हुआ था, जो नॉर्थ अग्रेशन या जो अरब इन्वेडर्स था, कौन? बाबर के खिलाफ जो राणा सांगा लड़े थे। तो ही सपोर्टेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा अगेंस्ट बाबर इन 1527। नेक्स्ट हमारे पास कौन राजा आया था? राय सिंह। ये कब आया था? 1533 से 1543 के अंदर। ठीक है, ही वाज करेजियस, ही सपोर्टेड रूलर्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। ठीक है, अब देखो सिरोही की खासियत ऐसी है कि मेवाड़ के राजाओं की भी सपोर्ट किया था और मारवाड़ के राजाओं की भी सपोर्ट किया था। क्यों? आगे पढ़ेंगे कि चंद्रसेन जब थे, जब अकबर का टाइम था, चंद्रसेन जब इधर से उधर भाग रहे थे, मतलब तो उनको यहाँ पर शरण दी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं, ही डाइड, हम क्या लिखा, ही डाइड ऑन द बैटलफील्ड व्हाइल डिफेंडिंग भीममाल फ्रॉम जालोर पठान्स। ठीक है, तो जालोर जो पठान थे उनको डिफेंड करते हुए ये इनकी भी शहीद हो गए थे। इनके बाद राजा कौन आए थे? सुल्तान या सुल्तान देवड़ा। क्या नाम था? सुल्तान देवड़ा यहाँ पर राजा आए थे। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है, दिस इज व्हाट, सुल्तान देवड़ा। इनके बाद कौन राजा आए थे? सुल्तान देवड़ा। इन्होंने क्या, ही एक्सेप्टेड द सब्जुगेशन ऑफ अकबर एट बिहेस्ट ऑफ महाराजा राय सिंह ऑफ बीकानेर। तो महाराजा राय सिंह बीकानेर के वो आए थे, इनके अंडर में इन्होंने अकबर के अंडर ये अपना पूरा राजपाट आके था। ठीक है, ही गिव अप हिज हाफ किंगडम टू अकबर। इन्होंने अपनी आधा जो किंगडम है ना अकबर को दे दिया था। अब देखो यहाँ पर लड़ाई, अभी तो आपको लग रहा है कि सर अकबर से तो अकबर के अंडर आ गया, तो आप बता रहे हो चंद्रसेन कैसे दिया, फिर लड़ाई कैसे होगी? तो देखो मैं बताता हूँ उस टाइम क्या हुआ था कि अकबर का जो एग्रेशन दिख रहा था, अब ये तो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने सीधा सीधा बोला कि सर हम तो आपके अंदर आ जाएंगे, आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो आधी मैं कह सकता हूँ टेरिटरी है वो अकबर को दे दी थी। लेकिन उस टाइम आपको पता है अच्छी तरह से कि जो महाराणा प्रताप के जो भाई थे, जिनका नाम था क्या, जगमाल, वो बोले थे मुझे राजगद्दी चाहिए, मुझे राजगद्दी चाहिए, तो वो अकबर के पास चला गया था। तो अकबर ने क्या किया, ये जो आधी जमीन दी थी, मतलब आधी टेरिटरी किसकी, सिरोही की, ये टेरिटरी किसको दे दी गई थी, अकबर ने जगमाल को दे दी गई थी। अब जगमाल तो पहले से ही कह सकते लालची थे, ठीक है, तो उस टाइम लालच आ गया, उन्होंने क्या किया कि सिरोही पे भी अटैक कर लेते, मुझे पूरा ही सिरोही चाहिए। वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, ठीक है, तो यही चीज देखते हैं। ही गेव अप हिज हाफ किंगडम टू अकबर एंड अकबर गेव हिज
kingdom to Jagmal, which was brother of Maharaja Pratap, and he left मेवाड़। तो वो लेफ्ट मेवाड़ छोड़ के चला गया कौन? अकबर। नेक्स्ट जो स्टोरी स्टार्ट हुई कि जगमल ट्राई टू एनेक्स एंटायर सिरोही, उसको लालच आई कि पूरी पूरी सिरोही में अटैक करूंगा, एंड अटैक सुल्तान देवड़ा अलोंग साइड ऑफ अकबर फोर्स। अब वो क्यों अटैक कर रहा था? उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास तो अकबर की शाही सेना है और मेरे खुद की सेना भी है, मेरे पास पूरा राजपाट भी है, तो मैं अटैक कर सकता हूँ, मैं पूरा पूरा सिरोही अपने अंडर लूंगा। बट वो चीज नहीं थी रियल, ठीक है। ललकारा किसने? क्या मतलब जगमाल ने ललकारा, और जगमाल आखिर में क्या गया? मारा गया, ठीक है। दिस मेड सुल्तान देवड़ा फ्यूरियस, मतलब उसको गुस्सा आ गया, एंड ही डिफीटेड अकबर्स फोर्सेस हेडेड बाय जगमाल इन बैटल ऑफ दत्तानी। तो बैटल ऑफ दत्तानी यहाँ पर आया था, ठीक है। और उसने क्या किया? जगमाल को मार दिया और सिरोही को पूरा पूरा अंदर ले लिया। तो ये भी चीज देख सकते हैं कि एक तो वो सिरोही को मैं कह सकता हूँ पूरा पूरा सब्जुकेशन आ गया था अकबर के अंदर। अकबर ने उसका आधा टेरिटरी लेके जगमाल को दिया, जगमाल ने लालच करी और जगमाल मारा गया। तो आप समझ सकते हो कि इसका भी कहानी का शीर्षक ऐसा है, लालच नहीं करनी। आपको आधी टेरिटरी दी गई थी लेकिन आपने वो गवा दी। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिर ये जो चीज होगी तो संबंध खराब हो गए थे। तो जो चंद्रसेन थे किसके? मारवाड़ के, मालदेव के जो बेटे थे, वो वहां पर भी जोधपुर में जो अटैक हुआ था, फिर वो वहां पर आ गए थे कहाँ पर? जालोर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर शरण लेने के लिए। फिर जालोर से यहाँ पर आ गए थे सिरोही में शरण लेने की, जालोर में भी अटैक किया था, तो जालोर से कहाँ गए थे? सिरोही में। तो ही गिव असाइलम टू राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ फॉर 2 ईयर, 2 साल तक यहाँ पर उन्होंने शरण दी। और बाद में इनकी जो डेथ हो गई थी 1610 के अंदर डेथ हो गई थी। इसके बाद में काफी राजा आए थे, तो बेसिक पढ़ लेते हैं। सुल्तान देवड़ा वो सक्सेडेड बाय महाराव राज सिंह। तो राव सिंह के बारे में होता है। देन अखई राज सिंह सेकंड, अब अलग अलग है। ही वाज द गुड फ्रेंड ऑफ महाराजा राज सिंह ऑफ मेवाड़, ठीक है। उदय पान सन ऑफ अखई राज महाराणा राज सिंह हेल्प हिम एंड रीइंस्टॉल हिम एज द रूलर ऑफ सिरोही। तो इनके जो संबंध थे वो मेवाड़ के रूल के साथ जो के थे राज सिंह उनके साथ अच्छे थे, तो उनकी मदद से वापस पूरा सिरोही अपने अंडर, मतलब सिरोही पे वापस गद्दी पे बैठ गए थे। नेक्स्ट हिज सक्सेसर वाज महाराव मान सिंह, जो रूलर बने थे कब? 1705 में। ही गॉट न्यू स्वॉर्ड्स, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, ही गॉट न्यू स्वॉर्ड्स मेड इन सिरोही which were made of solid iron, famous called as मानशाही तलवार। अब देखो, जब स्पेशली हम आर्ट एंड कल्चर में तलवार की बात करते हैं, ठीक है, तो सिरोही की तलवारों की बहुत प्रशंसा होती है, बहुत मैं कह सकता हूँ प्रेजिंग होती है। क्यों होती है? बिकॉज वो तलवार बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती थी। तो वो कब से आने लगी थी? उस तलवार को हम बोलते क्या है? मानशाही तलवार, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो देवड़ा जो राजपूत थे, जो कि चौहान थे, कहाँ के? सिरोही के, तो उनका नाम क्या था यहाँ पर? महाराव मान सिंह, ठीक है। उनके टाइम पे ये काफी सारी तलवारें बनने लगी थी, ठीक है। और उसी बाद में उस तलवारों को क्या बोलते थे हम? यहाँ पर मानशाही तलवार बोलते थे, ठीक है। तो मानशाही तलवार का लिखा हुआ है सिरोही से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर हुआ याद देवड़ा राजपूत से। नेक्स्ट इनके बाद में द लेटेस्ट सक्सेसर शिव सिंह बिकम द रूलर ऑफ सिरोही इन 1817, ठीक है। अब हम बात आ गए यहाँ पर ब्रिटिश की बात आ गई। ही वांटेड टू एंटर इनटू ट्रीटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रीटी के अंदर आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाए थे, ठीक है। बट इट वॉज स्टॉल्ड एट मतलब जुड़ नहीं पाए थे बिकॉज एज ऑब्जेक्शन ऑफ वो महाराजा मान सिंह ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर जो राजा थे मान सिंह, उनके मेरे अपोजिशन की वजह से वो इस ट्रीटी के अंदर अटैच नहीं हो पाए थे, लेकिन बाद में वो सॉर्ट हो गया था। कैसे हुआ था? एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय कर्नल जेम्स टॉड एंड लेटर सिरोही एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1818, ठीक है। तो ये जुड़ गए थे और बाद में लास्ट में सिरोही मर्ज विद राजस्थान इन 1950। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौहान है किसके? सिरोही के, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें कंप्लीट करी। पहली चीज क्या कंप्लीट करी यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकेंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट करी हमने, जालोर के राजा के बारे में पढ़ा हमने अच्छी तरह से डिटेल में। फिर इसी का रिलेशन किससे पढ़ा? नाडोल के जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा, और लास्ट में सिरोही के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हाड़ा चौहान कंप्लीट करेंगे और एक गुज्जर प्रतिहार, या कह सकते हैं कि गुज्जर प्रतिहार कर सकते हैं, कोई भी छोटी डायनेस्टी कंप्लीट करनी है, बिकॉज हाड़ा चौहान भी काफी बड़ा टॉपिक है, उसमें कम से कम 10-20 राजा है, ठीक है। 10 तो कोटा के, 10 तो बूंदी के, ठीक है। वो भी टॉपिक बड़ा चलेगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ रहे हैं, हमको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आना पूरा चाहिए। तो बस ये है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर हर वीडियो का शेड्यूल पहले से डाल चुका हूँ, जैसे 16 को, 18 को, 20 को, 22 को, 24 को। तो ये वीडियोस उन दिन आएगी, तो आप उसमें दिक्कत मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपके लिए पूरा करूंगा। हाँ, ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ अनाउंस करके बोलता हूँ कि दिस इज कम्प्लीटली फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग एनी रूपी,
ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट सर्विस, मतलब सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, आपका बस एक ही काम है, सर मतलब देखो और आराम से देखो, नोट्स बनाओ, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर करो। ठीक है, जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है, उन सबको यहाँ पर इस चैनल को बताइए। और आप जो भी आपको सजेशन चाहिए आप मेरे कमेंट में डाल दीजिए, जो आपको लगे कि सर ये दिक्कत है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैं आपका उसका जवाब दूंगा, हाथों हाथ नहीं दूंगा, बट थोड़ा टाइम से दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।